प्यारे बच्चों नमस्कार। आप सभी का हमारे YouTube चैनल मैथ शिक्षण समर्पित पर हार्दिक स्वागत है। आज हम की कक्षा 8वीं अध्याय 3 चतुर्भुजों को समझना की प्रश्नावली 3.1 3.2 के सवाल व आपके जो उदाहरण हैं और प्रयास कीजिए हैं उन्हें किस प्रकार हल करें इस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं आपकी प्रश्नावली 3.1। प्रश्नावली 3.1 के सवाल नंबर 1 के अंदर क्या कह रही है, यहाँ पर कुछ आकृतियां दी गई हैं, ये हमें आकृतियां दिख रही हैं। कह रहा है कि प्रत्येक का वर्गीकरण निम्नलिखित आधार पर कीजिए। साधारण वक्र, फिर कह रहा है कि साधारण बंद वक्र, फिर बहुभुज, उत्तल बहुभुज, अवतल बहुभुज। तो हम इसका किस प्रकार हल कर सकते हैं, तो आइए हम इसका हल करते हैं। तो इसके अंदर सबसे पहले कह रहा है हमारा क्या बच्चों, साधारण वक्र। तो इस प्रकार हम सबसे पहले लिखेंगे साधारण वक्र और अब बताएंगे इसमें कौन कौन सी आकृति साधारण वक्र है। तो हम देख सकते हैं कि आकृति 1 क्या हमारी साधारण वक्र है, 2 भी साधारण वक्र है, 3 साधारण वक्र नहीं है क्योंकि ये गोलाकार आकृति है, 4 नहीं है क्योंकि इसमें क्या कहा था मैंने आपको जब साधारण वक्र की परिभाषा बताई कि कहीं पर भी काटना नहीं चाहिए, ये काट रहा है एक दूसरे को। नंबर 5 हमारा साधारण वक्र है, 6 भी साधारण वक्र है और 7 भी साधारण वक्र है, परंतु 8 नहीं है क्योंकि 8 में भी क्या है कि काट रहा है, 2 गोलों को एक लाइन काट रही है। तो इसलिए क्या लिख देंगे इसके अंदर, नंबर 1, 2, आपका 5, 6 और 7। ठीक है, उसके बाद इसके नंबर 2 पर क्या कह रहा है कि साधारण बंद वक्र। साधारण वक्र तो है परंतु क्या होना चाहिए, बंद भी होना चाहिए। तो यदि हम देख पाए तो ये बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है और ये भी बंद है। तो इसके अंदर भी क्या लिख देंगे हम, 1, 2, 5, 6, 7। इसके अंदर लिख देंगे बी, लिख कर क्या लिखेंगे, साधारण बंद वक्र, और उसके अंदर क्या लिख देंगे आपके आंसर, साधारण बंद वक्र। तो इसके अंदर भी उत्तर हमारा क्या आ जाएगा, यही ऐसा कैसा उत्तर, 1, 2, 5, 6, 7, क्योंकि सभी के सभी क्या है, बंद भी हैं। उसके बाद कह रहा है कि बहुभुज कौन कौन है। बहुभुज के लिए मैंने क्या बताया था कि केवल रेखाखंडों से बनी आकृति क्या कहलाती है, बहुभुज कहलाती है। केवल रेखाखंडों से बनी हुई होती है। यदि हम देखें तो रेखाखंड तो इसमें परंतु एक दूसरे को काट रहे हैं, इसलिए ये बहुभुज नहीं कहाएगा, इसमें रेखाखंड ही नहीं है। इसमें यदि हम देखें तो रेखाखंड के साथ साथ गोलाई वाला हिस्सा भी है, इसके अंदर भी गोलाई वाला हिस्सा, इसलिए भी ये भी क्या होगा, हमारी बहुभुज नहीं होगा। इसको देखें तो इसमें 2 रेखाखंड परंतु अधिकतर भाग क्या है, एक गोलाकार भाग में है, इसलिए भी बहुभुज नहीं है। ये भी बहुभुज नहीं क्योंकि इसमें एक ही रेखाखंड है, बाकी तो गोले हैं। अब ध्यान से देखें तो बच गया कौन, 1 और 2, यही क्या बचेंगे, सिर्फ हमारे बहुभुज। तो अब लिख देते हैं यहाँ पर सी, क्या लिखेंगे, बहुभुज। बहुभुज में हमारा क्या क्या आएगा, 1 और 2, आकृति 1 और 2 ही है। उसके बाद हमारा कह रहा है बच्चों क्या, इसके बाद कह रहा है कि उत्तल बहुभुज कौन सा है। मैंने आपसे कहा था उत्तल बहुभुज वो होता है जिसके बहुभुज के अभ्यंतर में उसके विकर्ण ना अभ्यंतर में ना ही बहिर्भाग में दिखने चाहिए। यदि आप देखें तो इसके विकर्ण जो है ये हिस्सा अभ्यंतर में आ गया, इसको जब ऐसे पूरा क्लोज करेंगे तो इसके अंदर वाले हिस्से में आ गया, अंदर नहीं आना चाहिए। अगर इसको देखें ध्यान से तो इसमें कहीं पर भी कोई ऐसा नहीं है कि इसका विकर्ण कहीं बाहर फैला हुआ है ज्यादा, यानी कि एक तरफ में कोने में दे रखा ज्यादा, ऐसा कुछ नहीं है। तो ये क्या जाएगा हमारा उत्तल बहुभुज। तो क्या लिख देंगे डी पर, उत्तल बहुभुज। उत्तल बहुभुज वो होता है जिस बहुभुज के विकर्ण उसके अंदर की तरफ ना हो। यदि हम इसे देखे थे तो बहुभुज ही नहीं, बाकी बहुभुज से 2 ही थे, इन दोनों में से सेलेक्ट करना, तो ये क्या गया उत्तल बहुभुज, आकृति नंबर 2। अब आते हैं ई पर। अब कह रहा है कि अवतल बहुभुज कौन सा है। जब बहुभुज ही 2 थे, क्या थे, बहुभुज 2 थे, क्या थे, बहुभुज हमारे पास क्या थे, 2 थे। तो इसमें से सीधी सी बात है कि अवतल बहुभुज कौन बन जाएगा, जो उत्तल नहीं बना वो क्या बन जाएगा, अवतल बन जाएगा। ठीक है, परंतु साथ में यदि हम देखें तो ये भी एक प्रकार का बहुभुज है और उसके विकर्ण भी यदि देखें तो सारे बाहर ही फैले हुए हैं कटाक्ष के साथ। अभ्यंतर तो इसका ये वाला हिस्सा, सिर्फ ये हिस्सा क्या गया इसका अभियंतर हो गया, बाकी सब तो बाहर बाहर निकला हुआ ना, तो इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, अवतल बहुभुज बन जाएगा। तो लिख देंगे 1,4। ठीक है, इसी के साथ आपका सवाल नंबर 1 समाप्त होता है। अब हमें क्या करना है, सवाल नंबर 2, समबहुभुज क्या है।
सबसे पहले तो हमें ये बताना है समबाहुभुज क्या है। तो लिखते हैं इसकी परिभाषा। हल लिख के समबाहुभुज लिखेंगे, इसके बाद परिभाषा लिखेंगे क्या, वह बहुभुज बहुभुज जिसकी सभी भुजाएं समान हो, क्या हो, समान हो, क्या कहलाता है, समबाहुभुज कहलाता है। समबाहुभुज कहलाता है। ठीक है बच्चों, समबाहुभुज कहलाता है। इतना हो गया। अब पूछ रहा है कि एक ऐसा समभुज बताइए जिसमें 3 भुजाएं हों। तो हम लिखेंगे इसके लिए क्या, तो मैंने आपके लिए लिख दिया समबाहुभुज जिसमें 3 भुजाएं। ऐसा कौन है बच्चों, समबाहु त्रिभुज। कौन है, समबाहु त्रिभुज। क्यों, क्योंकि 3 भुजाओं वाला तो क्या होता है, त्रिभुज होता है, समान होनी चाहिए भुजाएं, तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा। अब कह रहा है कि 4 भुजाएं हों। ठीक है, समभुज बनाना हमें, तो क्या लिखेंगे, समबाहुभुज जिसमें 4 भुजाएं हों। ऐसे कैसे लिख देंगे, तो 4 भुजाएं हो, ऐसा कौन है जिसमें चारों की चारों भुजाएं होती हैं बराबर। तो चतुर्भुज, चतुर्भुज के अंदर ऐसा कौन है हमारे पास जिसकी सभी भुजाएं बराबर हो, वर्ग। ठीक है, चारों भुजाएं किसी में बराबर होती हैं, वर्ग में, या फिर हम कह सकते हैं सम चतुर्भुज में, और किसी में होती। अब आगे कह रहा है 6 भुजाएं बराबर हों। अब सम बहुभुज में 6 भुजाएं हो, देखो तो 3 भुजाओं वाला तो होता है बच्चों हमारा क्या, 3 भुजाओं वाला बच्चा क्या था हमारे पास, त्रिभुज। 4 भुजाओं वाला चतुर्भुज। 5 भुजाओं वाला क्या कहेंगे, पंचभुज। 6 भुजाओं वाला क्या कहेंगे हम, षडभुज। संस्कृत में लिखा है षड, षड का मतलब 6, तो षडभुज क्या है, समान है, तो क्या जाएगा, सम षडभुज हो गया। इसी के साथ आपकी प्रश्नावली 3.1 समाप्त होती है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी प्रश्नावली 3.2 से पहले के प्रयास कीजिए पर। उदाहरण नंबर 1, तो उदाहरण नंबर 1 में बच्चों हमारा क्या कह रहा है कि आकृति 3.3 में x का मान ज्ञात कीजिए। ये हमें क्या दी गई है, आकृति दी गई, इसमें हमें क्या करना है, इस x का मान ज्ञात हमें करना है। तो हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हमें जो कोण दिए गए हैं, ध्यान से देख लीजिए, आपको कोण दिए गए हैं, हम क्या लिख सकते हैं इसके अंदर, इन कोणों के या तो नाम लिख लीजिए आप, या फिर हम सीधा क्या लिखेंगे, यहाँ पर हम देख सकते हैं कि बहुभुज है तो इसका नाम लिख सकते हैं ए बी सी डी। इसका हल मैं यही कर देता हूँ आपके लिए, यहाँ लिख देते हैं हम उसका क्या हल, इसे कर लेते हैं, क्या लिखेंगे, ए बी सी डी एक बहुभुज है, बहुभुज है। ठीक है, अच्छा अब इसके बाद क्या लिखेंगे, कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी बराबर है 360 डिग्री। कारण क्या है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। ठीक है, ऐसा लिख के इसको बंद करते हैं। ठीक है, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है। तो कोण ए का मान कितना बच्चों हमारे पास, 50 डिग्री। कोण बी का मान हमारे पास 90, सी का मान हमारे पास x और डी का मान 110 बराबर आपके 360 डिग्री। तो 50 और 90 140 हो जाएंगे। 40 को जब आप 110 में जोड़ेंगे तो आपके पास कितना जाएगा, 250। 50 90 और 50 140, 140 और 110 कितना जाएगा पास, 250 जमा क्या बच जाए आपका x, इन तीनों का योग साथ में x बराबर 360 डिग्री। अब x यहीं रह जाएगा, इसको इस तरफ भेज देंगे, क्या जाएगा, x बराबर है 360 घटा 250। यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर 360 में जब आप 50 घटाएंगे तो कितना जाएगा, 110, और ये जाएगा आपका x का माप। ठीक, हम यहाँ पे क्या लिख देंगे, इक्वलेंट लिखेंगे, इसको मैं यहाँ लिख रहा हूँ, अतः x बराबर है 110 डिग्री, यहाँ लिख देंगे आपका आंसर। आप यह आकृति कॉपी के अंदर बनाएंगे, उसके बाद इस प्रकार इसको हल करते हुए आएंगे और अंत में ये लिखें। ठीक है,
तो आप वीडियो को रोक के इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर उतार सकते हैं। अब हम इसकी बात करेंगे। आपकी चर्चा प्रयास कीजिए। प्रयास कीजिए में क्या कह रहा है, एक समषटभुज लीजिए। समषटभुज जैसे क्या करते दिखाया गया, बाह्य कोणों एक्स वाई जेड पी क्यू आर तथा आर के मापों का योग क्या है। तो हम लिखते हैं सबसे पहले इसके अंदर क्या करेंगे, इस आकृति कैसे कैसा बना लेते हैं, हल लिखते हैं, उसके बाद इसका हल करना शुरू करते हैं। तो हमने आपके लिए इसका इस प्रकार चित्रण कर दिया है कि आप क्या करते हैं, क्या है। सबसे पहले इसका क्या कर लेते हैं, नामकरण कर लेते हैं। ए इसमें दिया गया है, पी के और दिया गया, तो हम किस नाम लिखते हैं इसका, बी सी डी ई एफ जी। ठीक, तो हम क्या लिखते हैं, प्रयास कीजिए, तो लिखेंगे यहाँ पर प्रयास कीजिए, इसका हल लिखेंगे। हल लिखने के बाद इसके अंदर सबसे पहले कह रहा है नंबर 1, बाह्य कोण एक्स वाई जेड पी क्यू तथा आर के मापों के, तो लिखेंगे बाह्य कोणों एक्स वाई जेड पी क्यू आर के मापों का योग 360 डिग्री है। कारण देखें यहाँ पर ब्रैकेट लगा के इस पर लिखेंगे, क्योंकि बहुभुज के सभी कोणों का योग, कौन से कोण, सभी बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। कितना तो बच्चों, 360 डिग्री होता है। ठीक है, इतना हमने लिख दिया। इसके पश्चात भाग 2 पर चर्चा करते हैं। कह रहा है क्या x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर q बराबर r है, क्यों। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, इसने कहा क्या x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर q बराबर r है, तो हम लिखेंगे हाँ x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर q बराबर r है। इसका कारण क्या है, क्योंकि समषटभुज के सभी आंतरिक कोण बराबर है। अंदर के कोण सभी क्या है, ए ए ए, यहां भी देखिए ए ए ए सभी ए हैं। अब जब ये सब ए होंगे तो बाह्य कोण अपने आप ही बराबर हो जाएगा, क्योंकि बाह्य कोण किससे बनता है, इस कोण और इस कोण दोनों से बनता है बाह्य कोण। अब मैं आपको बता देता हूं कैसे हो सकता है बाह्य कोण, वो हम अगले हिस्से में जान पाएंगे। मैंने लिख दिया कि सभी कोण क्या है, बराबर है। तो अब इसका हम भाग नंबर जब 3 करते हैं तो इसके अंदर पता लग जाए क्या कर रहा है, प्रत्येक का क्या माप है, बाह्य कोण अंतः कोण। तो सबसे पहले लिखते हैं बाह्य कोण की माप, ये हमें ज्ञात करनी है। ये क्वेश्चन मार्क छोड़ देते हैं। बाह्य कोण की माप क्या होगी, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, कोण x जमा कोण y जमा z जमा कोण p जमा कोण q जमा कोण r बराबर है 360 डिग्री। ये हम भाग 1 में सिद्ध कर चुके हैं। बाकी और यहाँ पर लिख देंगे, क्या लिख देंगे, बहुभुज बाह्य कोण योग गुणधर्म से, कि बाह्य कोण गुणधर्म योग, बाह्य कोण का जो योग है उस गुणधर्म के द्वारा हम इसको क्या कह सकते हैं, 60 कह सकते हैं, क्योंकि बहुभुज के बाह्य कोणों का कितना 360 होता है। अब इसके पश्चात हम क्या कहेंगे, x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर q बराबर r हमने अभी सिद्ध किया। पिछले भाग में लिखेंगे सिद्ध किया है।
पिछले भाग में बताया हमने। ठीक है, तो x के बराबर y है, y के बराबर z है, z के बराबर p है, p के बराबर q, q के बराबर है। यानी कि जहां पर x है, x की जगह पर मैं y z p q r में से कुछ भी रख सकता हूं। जहां पर y है उसके जगह पर y को छोड़कर जितने भी सभी कोणों में से किसी का मान रख सकता हूं। तो मैं सभी के आगे किसका मान रखूंगा, r कोण का मान रखूंगा। r को r छोड़ देंगे, q किसके बराबर है, r के बराबर है, p किसके बराबर है, q, और q किसके बराबर है, r के। तो यहाँ भी r आ जाएगा, यहाँ इसी प्रकार z के बराबर आ जाएगा, इसी प्रकार y के बराबर भी r आ जाएगा, इसी प्रकार x के बराबर भी r आ जाएगा। ठीक है, सबके बराबर क्या जाएगा यहाँ पर r। तो हम आगे लिख देंगे r कोण r जमा r जमा r जमा r जमा r जमा r। देखिए कैसे होगा आगे, इस प्रकार हो जाएगा क्या, कोण x की जगह r, कोण y की जगह भी r, कोण z की जगह भी r, कोण p की जगह भी r, कोण q की जगह भी r, और r के जगह तो r रहेगा ही रहेगा, बराबर क्या जाएगा 360। तो हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 6 कोण r बराबर कितना है बच्चों हमारा 360 डिग्री। 6 कोण r कितना है 360 डिग्री। तो यहां से क्या जाएगा, कोण r बराबर है 360 बटे 6, ये जाएगा। तो कोण r बराबर जब 6 से 360 भाग करेंगे कितना आएगा 60 डिग्री। कोण r का मान कितना आ गया 60 डिग्री। अभी हमने पीछे क्या कहा था आपको कि कोण, हमारा जो कोण है x बराबर y बराबर z बराबर p बराबर q बराबर r है, ठीक था। तो जब r 60 है तो ये सभी भी क्या जाएंगे, बराबर है 60 डिग्री, 60 डिग्री। अब यहां से हम क्या लिख सकते हैं, अतः प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है। अतः प्रत्येक बाह्य कोण की माप 60 डिग्री है, ये जाएगा बच्चों पे क्या अंश। ठीक है, अब हम इसके भाग नंबर 2 पर चर्चा कर लेते हैं, जिसके अंदर क्या कह रहा है कि अंतः कोण, क्या कह रहा है अंतः कोण। तो हम ऐसे कहेंगे क्या, प्रत्येक अंतः कोण की माप हमें ज्ञात करनी है, क्वेश्चन मार्क लगा के। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि प्रत्येक अंतः कोण क्या दिख रहा है, ए पी जमा ए कहें या जेड जमा ए कहें, कुछ भी कहें आप, यहाँ से क्या जाएगा, मान लीजिए हम क्या लिख देते हैं, कोण पी जमा आपका ए, बाह्य कोण पी अंतः कोण ए। यदि आप इसको इस तरह देखेंगे तो ए इसके इस तरह बना हुआ है, पी इस तरह बना हुआ है। तो यदि रेखा के इसको उल्टा कर लें तो क्या बन जाएगा, आपकी रेखा कुछ इस प्रकार दिखेगी हमें, ए और पी। रेखा के एक ही तरफ बने हुए आसन कोण दोनों तरफ, रेखा पर बने हुए क्या है, ये आसन कोण है। इनका योग कितना होता है 180। मैंने आपको पीछे बताया था, अभी कल का जो वीडियो, हमारा जो पिछला पुराना वीडियो है जिसके अंदर मैंने आपको इसके अध्याय का आपको वो दिया है, परिचय दिया, उसके अंदर मैंने आपको बताया कि रैखिक युग्म कौन होते हैं, उनका योग कितना था 180। तो हम इसके लिखते हैं, इसको कौन सा कोण है, ये रैखिक युग्म। कौन से कोण बच्चे, रैखिक युग्म। रैखिक युग्म है तो पी और ए का मान कितना है 180, पी का मान हमने भी ज्ञात किया कितना है 60 डिग्री। तो 60 जमा ए बराबर है 180, ए बराबर है 180, 60 इस तरफ आएगा तो क्या जाएगा घटा 60 डिग्री, ए बराबर क्या जाएगा आपके पास 120 डिग्री। और इसके सभी कोण क्या है, ए अंतः कोण, सभी अंतः कोण क्या है ए। इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ से, अतः प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर 120 डिग्री है। तो क्या लिखेंगे इसके अंदर, अतः प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर क्या हो जाएगा 120 डिग्री है। यह जाएगा बच्चों का क्या अंश। इसके बाद बात कर रहा है कि इस क्रियाकलाप को निम्नलिखित किया जाता है, एक सम अष्टभुज यानी कि 8 भुजाओं वाला और एक सम 20 भुज। तो आपको ये सभी समझ में आ गया, तो आप इसको अष्टभुज और 20 भुज के लिए अपने आप कर सकते हैं। तो हम चर्चा करेंगे आपके उदाहरण नंबर 2 पर। तो के अंदर हमारा क्या कर रहा है कि एक सम बहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात की, जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप यहाँ पर कटा हुआ कितना है 45 डिग्री है। कितनी है
45 डिग्री है। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है 45। तो लिखेंगे इसके अंदर उदाहरण नंबर सबसे पहले तो यहाँ पर उदाहरण 2, फिर लिखेंगे हम इसका क्या हल, और हल के साथ क्या लिखेंगे बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर 45 डिग्री। 45 डिग्री। फिर क्या लिखेंगे बहुभुज कैसे समझ आते हैं कैसे थी ये समबाहुभुज। तो लिखेंगे अब समबाहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना था बच्चों 360 डिग्री होता है हमारे पास। ठीक है, हमें बताना क्या इसमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। तो हम यहाँ क्या लिखते हैं इसमें समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी जाएगी बाह्य कोणों का योग को प्रत्येक कोण की माप से यदि भाग कर दें तो हमारे पास क्या जाएगा भुजाओं की संख्या आ जाएगी। तो सबसे पहले इसको 9 से काट लेते हैं। 9 पंजे 45, 9 चौके 36, 0 का 0, 5 अट्ठे 40, तो कितना जाएगा 8 भुजाएं। ये जाएगा बच्चों आपका क्या आंसर। इसी के साथ आपका उदाहरण नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपकी प्रश्नावली 3.2 के सवालों पर। तो प्रश्नावली 3.2 के सवाल नंबर 1 में हमारा क्या कह रहा है निम्नलिखित आकृतियों में x का मान ज्ञात कीजिए। हमें आकृति दी गई है, इसके अंदर हम क्या कहेंगे x का मान हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इस आकृति को ऐसा बनाएंगे, इसका नामकरण करेंगे, फिर इसे हल करेंगे। तो हल लिख के मैंने आपके लिए आकृति बना दी। सबसे पहले हम क्या लिखेंगे ABC एक बहुभुज है। क्या है बहुभुज है जिसमें क्या हमारे पास कोण A बराबर 125 डिग्री, कोण B बराबर x और कोण C बराबर 125 डिग्री, ये सब हमें क्या है दिया है। क्या है बच्चों दिया गया है, तो हम लिख दिया है। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे बहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग बराबर कितना होता है 360 डिग्री। हम इस सवाल को इस प्रकार भी कर सकते हैं, लिखेंगे हम 360 डिग्री। तो फिर हम ऐसे लेंगे बहुभुज के सभी कोण कौन है हमारे पास कोण A, कोण B, कोण C बराबर कितना जाएगा यहाँ से 360 डिग्री। 360 डिग्री यहाँ से अभी हम कैसे लिख देंगे कोण A का मान कितना 125 प्लस कोण B x, कोण C 125 बराबर 360। इतना हो गया मेरे पास 125 और 125 दो बार है तो कितना जाएगा इसका योग 250 जमा x बराबर है 360। अब हमें क्या चाहिए x का मान, तो क्या करेंगे 360 में से 250 घटा देंगे। 250 क्या करेंगे घटाने के लिए रख देंगे पर, तो घटाने पर क्या जाएगा x बराबर है 350, 60 में से 250 जाएगा तो कितना जाएगा बच्चों 110 डिग्री। ये क्या जाएगा हमारे पास आपका आंसर। यही था हमारे x का मान। आप वीडियो को रोककर सवाल को उतार सकते हैं या फिर इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 1 के भाग नंबर बी पर। भाग बी में हमारा क्या कह रहा है कि भाग बी के अंदर भी हमें क्या ज्ञात करना है x का मान हमें ज्ञात करना। तो x का मान हमें ज्ञात करना तो हम क्या करेंगे सबसे पहले इसका चित्रण कर लेंगे, हल लिखेंगे और इसको हल करेंगे बिल्कुल पीछे वाले सवाल की तरह, या फिर हम जैसे उदाहरण किया है वैसे दोनों तरीके से में से किसी एक तरीके से कर सकते हैं। मैं इसको आपको उदाहरण तरीके से करके दिखा दूंगा, हो सकता है आपके अध्यापक ने इसी प्रकार समझा रखा हो।
कोण ए जमा कोण बी जमा कोण सी जमा कोण डी जमा ई बराबर है 360 डिग्री। ये हमारा उदाहरण वाला तरीका। लिखेंगे कारण क्या था, बहुभुज के बाह्य कोणों का योग 360 डिग्री होता है। बहुभुज के बाह्य कोणों का योग कितना था बच्चों, 360 डिग्री। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई। ये हमारा उदाहरण तरीका। जबकि हम पिछले वाले में क्या लिखा था कि बहुभुज के सभी कोणों का योग बराबर 360। इसके बाद हमने इस लाइन को लिखा था। अब हमने ये लाइन पहले लिख दी, इसको बाद में लिख दिया कारण बना के। बात वही है। अब हम क्या करेंगे, ए का मान रखेंगे कितना है x, बी का मान 90 है, सी का मान 60 है, डी का मान 90 है, ई का मान 70 है और सभी का योग किसके बराबर है, 360 के बराबर है। अब हम क्या करेंगे, इनका जोड़ कर लेंगे। हम देख सकते हैं 9 और 9 18, 18 और 6 24, 24 और 7 कितना जाएगा 31। तो x जमा 310 डिग्री बराबर है 360, ये जाएगा। अब यहाँ से क्या जाएगा, x बराबर है 360 घटा के 310, तो x बराबर कितना जाएगा 50 डिग्री। और यह रहेगा बच्चा आपका आंसर। आप वीडियो को स्टॉप करके सवाल को आराम से उतार सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 2 पर। सवाल नंबर 2 के अंदर क्या कह रहा है, एक समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप ज्ञात कीजिए जिसकी क्या है, भाग 1 में 9 भुजाएं हैं, भाग 2 में 15 भुजाएं हो। तो आइए हम इसे हल कर लेते हैं। सबसे पहले क्या लिखेंगे आपके लिए, सवाल 2 हल भाग 1। क्या कह रहा है, 9 भुजाएं, तो क्या लिखेंगे, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या कितनी दी गई है, 9। 9 क्या है बच्चों, भुजाएं। ठीक है, उसके बाद हम क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 360 डिग्री होता है, पता नहीं। अब क्या लिख देंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप बराबर क्या होगा, सभी बाह्य कोणों का योग, इसको भाग कर दे किससे, भुजाओं की संख्या से। तो 9 से भाग करेंगे कितना जाएगा, 9 चौके 36 और 0 का 0 कितना जाएगा 40 डिग्री। ये रहेगा बच्चों आपका आंसर। तो आप अब इसको वीडियो रोक के स्टॉप करके चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और चाहे तो इसे उतार सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 2 के भाग नंबर 2 पर। भाग नंबर 2 में कह रहा है कि 15 भुजाएं हों, उसे भी इसी प्रकार हल करेंगे। इसमें सबसे पहले क्या लिखेंगे हम, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर कितनी है, 15 भुजाएं। कितनी है बच्चों हमारे पास, 15 भुजाएं। अब लिखेंगे समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग, समबाहुभुज के बाह्य कोणों का कितना होगा, 360 डिग्री। अब लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी जाएगी, वही 360, यानी कि सभी कोणों के योग को भुजाओं की संख्या से भाग कर दें तो हमारे पास कोण की माप आ जाएगी। 15 दूनी 30, 15 चौके 60, तो कितना जाएगा बच्चों, 24 डिग्री। ये रहेगा आपका
आंसर। तो आप इसे भी स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को स्टॉप करके, और उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। आपका सवाल नंबर 2 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 के अंदर कह रहा है एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि प्रत्येक बाह्य कोण की माप क्या हो, 24 डिग्री हो। तो लिखेंगे समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप और स्वर को हल करेंगे। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी है, 24 डिग्री। यही है। अब हम क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना जाएगा, 360 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे, इसमें क्या अंत में भुजाओं की संख्या लिखेंगे, समबाहुभुज में भुजाओं की संख्या बराबर कितना जाएगा, 360 को भाग कर दे किससे, प्रत्येक बाह्य कोण की माप से। कुल योग को बाह्य कोण की माप से यदि भाग करेंगे तो भुजाएं आएंगी, और भुजाओं से भाग करेंगे तो बाह्य कोण की माप आएगी। तो हम इसको 24 से भागने की कोशिश किसे करेंगे, इसको हम कर लेते हैं 3 से। 3 अठे 24, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 0 का 0। अब इसको कर लेते हैं हम किससे, 4 से भाग, 4 दूनी 8, 4 3 12, 0 का 0। 2 से करें तो कितना आएगा, 15। तो कितना जाएगा यहाँ पर, 15 भुजाएं। कितने के बच्चों, 15 भुजाएं। ये रहेगा आपका आंसर। तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 3 समाप्त होता है। आप वीडियो को स्टॉप करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, और उतारना चाहे तो उतार सकते हैं। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 4 पर। सवाल नंबर 4 में हमारा कह रहा है एक समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए यदि इसका प्रत्येक अंतः कोण 165 डिग्री का हो। क्या कहा गया है, अंतः कोण। ध्यान से देखेंगे क्या कहा है इसने, अंतः कोण। तो हम क्या लिखेंगे, समबाहुभुज का प्रत्येक अंतः कोण की माप। समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर कितना है, 165 डिग्री। 165 डिग्री है। फिर हम क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप कितनी होगी। हमने आपको बताया था कि बाह्य कोण और अंतः कोण दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, रेखीय युग्म बनाते हैं, और रेखीय युग्म का कैसे बनाते हैं, 180 के बराबर। तो 180 में से क्या करेंगे, हम अंतः कोण को घटा देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा बच्चों, बाह्य कोण की माप आ जाएगी। हमारे पास आ गया कितना, 15 डिग्री। अब क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग कितना था बच्चों, 360 डिग्री। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ से, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या। समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या कितनी होगी बच्चों, 360 भाग करेंगे किससे, 15 डिग्री से। तो 360 को जब हम 15 से भाग करेंगे तो कितने जाएगा, 15 दूनी 30, 15 चौके 60। तो कितना क्या बच्चों, यहाँ से 24 भुजाएं क्या होगी, 24 भुजाएं। ये बन जाएगा बच्चों आपका आंसर। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 4 समाप्त होता है। अब हम चर्चा करेंगे सवाल नंबर 5 पर। सवाल नंबर 5 में कह रहा है क्या एक ऐसा समबाहुभुज संभव है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो।
तो हम क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। समबाहुभुज के प्रत्येक बाह्य, इसके पश्चात हम लिखेंगे क्या, समबाहुभुज के सभी बाह्य कोणों का योग। कितना था बच्चों, 360 डिग्री। अब हमने ये लिख दिया। अब हम क्या लिखेंगे इसके अंदर, इसने क्या पूछा, समबाहुभुज की भुजाओं की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम क्या करेंगे, इसके अंदर लिखेंगे समबाहुभुज के भुजाओं की संख्या लिखेंगे। उसके पश्चात 360 जो कुल योग है उसको एक बाह्य कोण की माप से क्या कर देंगे, भाग कर देंगे। भाग करने पर क्या आएगा, 180/11 आएगा, जो कि हम देख सकते हैं कि एक पूर्ण संख्या नहीं है। क्योंकि पूर्ण संख्या कैसे होती है, या तो 11 है, 12 है, यानी कि ये जो संख्या है ये हमारी क्या है, एक प्रीमिय संख्या है, ये पूर्ण संख्या नहीं है। इसलिए हम कह सकते हैं क्या, कि यह संभव नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, अतः हम देख सकते हैं कि भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या रूप में नहीं है, इसलिए ऐसा बहुभुज संभव नहीं है जिसके प्रत्येक बाह्य कोण की माप 22 डिग्री हो। ठीक है बच्चों, इसी के साथ हमारा सवाल नंबर 5 का भाग नंबर ए समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे भाग नंबर बी पर। भाग बी में क्या कह रहा है, क्या यह किसी समबाहुभुज का अंतः कोण हो सकता है, क्यों। तो इसने कहा कि क्या यह अंतः कोण हो सकता है। तो हम क्या कहेंगे, भाग बी के अंदर यहां लिखेंगे भाग बी, हल लिखेंगे इसका, और लिखेंगे क्या, समबाहुभुज के प्रत्येक अंतः कोण की माप बराबर कितना है, 22 डिग्री। इसने कहा कि यदि आप इसको क्या मान लें, अंतः कोण मान लें, तो क्या यह सही रहेगा या गलत रहेगा। बाह्य कोण तो नहीं हो सकता, ये तो हमने दिखा दिया। अब पूछ रहा है क्या ये अंतः कोण हो सकता है या नहीं हो सकता है, हमें देखना है। अब क्या लिखेंगे, सम बहुभुज के प्रत्येक बाह्य कोण की माप। यदि यह अंतः कोण है तो बाह्य कोण क्या होगा, 180 घटा के 22। 180 में से क्या घटा देंगे हम, 22 को घटा देंगे। 180 में से 22 घटाने पर हमारे पास क्या आएगा बच्चों, 158 डिग्री। 158 डिग्री आ गया। अब हम क्या लिखेंगे, समबाहुभुज के प्रत्येक, नहीं प्रत्येक नहीं, ये लिखेंगे क्या, सभी बाह्य कोणों का योग कितना जाएगा, 360 डिग्री, ये होता है। अब हम क्या लिखेंगे, सम बहुभुज में भुजाओं की संख्या, क्या ज्ञात करेंगे इसके अंदर भी हम, भुजाओं की संख्या। यदि हमारे पास भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या रूप में आ गई तो ये अंतः कोण हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता। तो हम इसे चेक कर लेते हैं, क्या करेंगे, 360/158। तो इसको हम क्या करेंगे, 2 से काट लेंगे, 2 से काटेंगे तो 7 पर, फिर जाएगा 9 पर, ये जाएगा 180 पर। तो यहां से क्या जाएगा, 180/79। भुजाओं की संख्या से तो नहीं हो सकती, ये भी क्या है, पूर्ण संख्या रूप में नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, अतः हम देख सकते हैं कि भुजाओं की संख्या पूर्ण संख्या रूप में नहीं है, इसलिए किसी समबाहुभुज के अंतः कोण की माप 22 डिग्री नहीं हो सकती है।
इसी के साथ आपके सवाल नंबर 5 का भाग भी समाप्त होता है। यदि आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं वीडियो को पॉज करके, या फिर आप चाहें तो इसे अपनी कॉपी में उतार सकते हैं। इसी के साथ आपके पास सवाल नंबर 5 समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे आपके सवाल नंबर 6 पर। सवाल नंबर 6 के अंदर दो भाग है, ए और बी। ए के अंदर क्या करें, किसी समबाहुभुज में कम से कम कितने अंश का अंतःकोण संभव है और क्यों। तो इसने पूछा कि सबसे कम से कम कोण कितना है, जितना कम से कम कोण होगा उतना ही अंतःकोण पूछा है। अंतःकोण कम से कम जब होगा जब बाह्य कोण क्या अधिक से अधिक होगा, ठीक है। और जब ऐसा हो बाह्य कोण अधिक से अधिक होगा तो भुजाओं की संख्या भी क्या होगी, कम से कम होगी। तो हम लिखेंगे क्या यहाँ पर सवाल नंबर 6 और हल लिखेंगे, क्या लिखेंगे, सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज कौन होता है बच्चों, हमारे पास त्रिभुज होता है। और त्रिभुज के अंदर कौन सा त्रिभुज होता है, समबाहु त्रिभुज है, ठीक है। क्या होता है, समबाहु त्रिभुज, ठीक है, समबाहु त्रिभुज है। या फिर क्या कहेंगे, या कह सकते हैं क्या, समबाहु बहुभुज है, ठीक है। अब समबाहु बहुभुज है तो क्या जाएगा, इसके प्रत्येक अंतःकोण की माप कितनी होती है बच्चों, 60 डिग्री है, ठीक है। अतः ये लिख दिया हमने। अब क्या लिखें, अतः समबाहुभुज में कम से कम 60 अंश का अंतःकोण संभव है, ठीक है। क्योंकि जो समबाहु त्रिभुज होता है उसके प्रत्येक कोण की माप कितनी होती है, 60 डिग्री होती है। तो इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 का भाग नंबर ए समाप्त हुआ। अब हम चर्चा करेंगे किस पर, भाग बी पर। अब कह रहा है बी में किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक कितने अंश का बाह्य कोण संभव है, ठीक है। तो अब हम यहाँ क्या लिखेंगे, सबसे पहले क्या, समबाहुभुज में कम से कम अंतःकोण की माप कितनी होती है, 60 अंश। यही है जो हमने अभी सिद्ध किया है। तो हम यहाँ से लिखेंगे समबाहुभुज में अधिक से अधिक, क्योंकि एक चीज जब कम से कम होगी तो दूसरी क्या होगी, अधिक से अधिक होगी। बाह्य कोण की माप बराबर क्या होगा, 180 में से क्या घटा दें हम, 60 घटा दें, क्योंकि हमारा बाह्य कोण और अंतःकोण रैखिक युग्म होते हैं और दोनों का कितना होता है, 180। तो 180 में से हम क्या करेंगे, 60 कम करेंगे, कितना देगा, 120 डिग्री। ये बन जाएगा बच्चा आपका आंसर। इसको हम एक लाइन और लिख के इसे समाप्त करेंगे, कैसे, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, अब अतः समबाहुभुज में अधिक से अधिक बाह्य कोण 120 अंश का संभव है। इसी को आप ये भी लिख सकते हैं कि अतः किसी समबाहुभुज में अधिक से अधिक 60 अंश का बाह्य कोण संभव है। इसी के साथ आपका सवाल नंबर 6 समाप्त होता है और इसी के साथ आपकी प्रश्नावली
3.2 भी समाप्त होती है। और आज का हमारा ये वीडियो भी यहीं पर समाप्त होता है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे वीडियो को लाइक करें। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें व बेल आइकन को दबाना ना भूलें। धन्यवाद।